Calculate the energy of electron in Bohr's third orbit. ओके, देखो 2 मार्कर क्वेश्चन है ये। कितना सिंपल क्वेश्चन है श्याम, रोहन, इज दैट क्लियर? लिख लिया? Calculate the energy of electron in Bohr's third orbit. Now look at this given data. हमें क्या निकालना है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स थर्ड ऑर्बिट निकालना है। ओके, और कुछ भी दिया नहीं है। कुछ गिवन डाटा है क्या यहाँ पे? बताओ। अरे बताओ श्याम, रोहन, अंकित, काही दिलेलं आहे का त्याच्यामध्ये? सॉल्व करायसारखं? मनीषा, अंकित, आर यू देयर? दिव्या, वैष्णवी, नेहा, है ना? अब ध्यान दो रोहन सर, इसमें सिर्फ हमें एनर्जी इन थर्ड बोहर्स ऑर्बिट निकालने के लिए कहा गया है, जबकि गिवन डाटा कुछ भी नहीं है। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में ही आंसर है। बोहर्स थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी कहने को कहा है, कितनी? थर्ड। एज यू नो दैट एनर्जी इन बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट ये कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी होती है। ओके, कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये हम लोगों को पता होना चाहिए, है ना? और हमें ये भी पता होता है, वी नो दैट, है ना? हमें फॉर्मूला पता है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज E इज प्रोपोर्शनल टू 1/n²। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया क्या? यस और नो? आप ध्यान दो जरा। अब थर्ड ऑर्बिट है, वी नो दैट। इस तरह से हम, है ना, जैसे E3/E1 बराबर क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट का 1 का स्क्वायर अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये 3 का स्क्वायर। तो निकालो E3 की वैल्यू। चलो बताओ कितना आता है? ओरली हो जाएगा ये सॉल्व। कितनी आई बताओ? कहेंगे ये E3 बराबर E1/9। E1 कितनी है? -13.6/9। कितना आया? करो। कितना आया रे? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दैट क्लियर? श्याम, रोहन, भाग्यश्री, नेहा, समझलं? समझा क्या? दिव्या, वैष्णवी, अरे ऐसा ना बोलो। चलो, है ना? नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो। अब देखो ये एक्सप्रेशन विथ न्यूमेरिकल है ना? तो ये जनरली 4 मार्क्स के लिए आता है। यहां पर एक्सप्रेशन डिराइव करने का होता है, मतलब 2 क्वेश्चन आते हैं मर्ज क्वेश्चन। ओके, तो यहां पर एक एक्सप्रेशन डिराइव करने का होता है, देन उसके बाद में उसी एक्सप्रेशन पर बेस न्यूमेरिकल सॉल्व करने का होता है। ओके, तो लिखो
derive the expression for linear momentum of electron which is showing relationship between linear momentum and the principal quantum number. Linear momentum and principal quantum number. Linear momentum and principal quantum number. If the ratio of momentums if the ratio of linear momentums of two electrons is given by 1:4. 1:4. What will be the ratio of their orbits or principal quantum number, or what will be the ratio of radii of their orbit, r1 upon r2 है ना, and the ratio of principal quantum number n1 upon n2. Okay, clear? हो गया क्या सब लोगों ने लिखा ये? ओके, अब सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है जो कि रिलेशनशिप बताता है P और P मतलब मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मोमेंटम का क्या रिलेशन है ये दिखाने वाला एक्सप्रेशन डिराइव करना है, देन उसके बाद में हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर? सो as one know that, so we know that Bohr's second postulate क्या होता है? Bohr's second postulate क्या है? क्या है Bohr's second postulate बताओ? Angular momentum of electron is n times nh times the nh upon 2 pi. Angular momentum of electron is n times the h upon 2 pi. Okay, where n is the principal quantum number. Clear? ये लीनियर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन था nh अपॉन 2 पाई से, ये बोहर सेकंड पॉस्टुलेट था। क्लियर है? किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम होती है वो n टाइम्स होती है h अपॉन 2 पाई के। क्लियर? यहां तक समझ में आया? ये बोहर सेकंड पॉस्टुलेट था, ये तो सब लोगों को पता है बराबर। अंकित, श्याम, रोहन पता है, भाग्यश्री, दिव्या, वैष्णवी, नेहा, है कि नहीं? ये पढ़ चुके हम लोग। ओके, we know that angular momentum क्या होती है? Moment of momentum is called angular momentum, that is mass into velocity is the thing but linear momentum। क्या मैं इसको P बोलूं? है ना, P into R बराबर क्या है? n h अपॉन 2 पाई। अब यहां से देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इनके बीच में रिलेशन मिल रहा है,
है ना। ये रेडा बोर्स ऑर्बिट भी दिया गया था, अगर पी ये है तो क्या आएंगे, है ना, इनका रेशो क्या आएगा। अब एज वेल नो दैट एन एच अपॉन 2 पाई, ओके। सो रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, जब सबसे पहले ये केस है, देन उसके बाद में इन दोनों का रिलेशन वाली केस है। क्या मैं कहूँ कि अगर ये P है, देन R अगर इधर चला गया है तो NH अपॉन 2 पाई R हो जाएगा। क्लियर? यार इधर चला गया, समझ में आया कि नहीं? इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाने के बाद डिवीजन में। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि P इज, अगर N, इफ मैं बोलूँ इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर NH अपॉन 2 पाई इज कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है ना, तो क्या मैं बोल सकता हूँ P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, बोल सकते हैं ऐसा, है ना। सो अगर ऐसा है तो क्या मैं बोलूं P1 अपॉन P2, ये क्या हो जाएगा R2 अपॉन R1 हो जाएगा। P1 अपॉन P2 क्या हो जाएगा R2 अपॉन R1 हो जाएगा। क्लियर? अरे समझ रहा है कि नहीं रोहन, समझा? अगर ये कांस्टेंट है तो इफ NH upon 2 pi is constant, then P is inversely proportional to R. लीनियर मोमेंटम कैसी है, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। सो P1 by P2 इक्वल्स टू R2 by R1। इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब क्या रहेगा कि P1 by P2 इक्वल्स टू R2 by R1। सो R1 by R2 क्या रहने वाला है, P2 अपॉन P1 रहने वाला है। और P2 कितना था, R1 by R2 क्या रहने वाला है, P2 by P1 रहने वाला है। ओके, तो P1 by P2 था, P2 इक्वल्स टू R2 by R1 है। P1 by P2 क्या है 1/4 है, ओके, इक्वल्स टू R2 by R1 है। तो P1 by P2 क्या है 1/4 है। सो R1 by R2 क्या हो जाएगा 4/1 हो जाएगा, है ना। तो यहां तक लिख लो। अब हम इस एक्सप्रेशन का दूसरा हिस्सा देखते हैं। दूसरी क्या कहा है उन्होंने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कैसा रिलेशन है ना। अब ध्यान दो जरा, अब यहां तक तो एक्सप्रेशन सेम आएगा, क्योंकि रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, ध्यान दो जरा, बोहर सेकंड ऑर्बिट, बोहर सेकंड पॉस्टुलेट क्या था, mur इज नथिंग बट NH अपॉन 2 पाई, और mv मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इनटू r बराबर NH अपॉन 2 पाई। तो यहां तक सेम आया, ध्यान दो। बट वी नो दैट रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट क्या होती है बताओ, r इप्सिलॉन 0 h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन पाई m स्क्वायर। क्लियर है ना, ये होती है रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। तो अगर ये वैल्यू यहां पे डाल दे तो क्या मिलेंगे हमको मोमेंटम, बताओ मोमेंटम का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ये होगा क्या आएगा P NH अपॉन 2 पाई, R की जगह पर ये डालो, है ना, जाएगा इप्सिलॉन 0 h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन पाई m स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा पाई m e स्क्वायर। ओके, पाई पाई विल गेट कैंसल, okay, 1h will get cancelled and 1n will get cancelled. So what will be the formula for linear momentum, it is m e square, है ना, अपॉन क्या आएगा 2 इप्सिलॉन 0 h n। क्लियर है, ये समझ में आया कैसे किया, तो समझ लो नेहा, वैष्णवी, दिव्या, समझा, अंकित सर, रोहन सर, भाग्यश्री मैम, m e स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन 0 h n।
क्या हम बोलेंगे, m कांस्टेंट, ओके, हम बोलेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, E square is constant, okay, charge constant, epsilon 0 constant, 2 constant, h constant, okay. So as m E square upon 2 epsilon 0 h is constant, so हम बोल सकते हैं momentum is inversely proportional to n, that is principal quantum number. Linear momentum is inversely proportional to principal quantum number. Is that clear? तो ये जो हमारा P1 अपॉन P2 है, ये क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1 हो जाएगा. P1 अपॉन P2 क्या है, 1/4 है. सो N2 अपॉन N1 1/4 है. सो N1/N2 क्या हो जाएगा, 4/1. क्लियर, समझ में आया? इज दैट क्लियर टू यू? चलो इसको लिख लो. हो गया? अरे होगा ही क्या लिखना, इतना देर लगता है क्या? चलो एक क्वेश्चन लिखो. कंपेयर द longest wavelength of Balmer series. Compare the longest wavelength of Balmer series with Paschen series. With Paschen series. Okay. होगा ये? Compare the longest wavelength of Balmer series with Paschen series. Is that clear? लिख लिया? चलो, है ना. अब गिवन डाटा तो हमें सपोज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एक भी नहीं दी गई है, हमें बताया गया है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी रहेंगी, है ना. हमें कंपेयर करना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज विद द पाचिन सीरीज. दैट इज हम लोग को सिंपल करना है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, जिसको हम बोलेंगे लैम्बडा बी, ओके, अपॉन पाचिन सीरीज दैट इज लैम्बडा पी. ये हम लोगों को कंपेयर करना है, ओके. और दिया क्या है, कुछ भी नहीं है. तो अब ध्यान दो गिवन डाटा कैसे निकालेंगे. एज यू नो दैट जब बात लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की हो रही है तो हमें एक फॉर्मूला पता है रेडबर्ग कांस्टेंट का. क्या है फॉर्मूला बताओ, क्या होता है वेव नंबर वी हैव, ओके. सीरीज के लिए हम लोगों के पास में एक फॉर्मूला है. क्या है वो, 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल्स टू आर इंटू 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, वेयर पी क्या होती है, ये होता है, ओके, लोअर ऑर्बिट, और एन होती है हायर ऑर्बिट. समझ में आया? इज दैट क्लियर? ये हम लोग के पास में फॉर्मूला है रेडबर्ग कांस्टेंट का रिलेशन वेवलेंथ से, है ना. इज दैट क्लियर टू यू?
अब ध्यान दो जरा, अब हम लोगों को चाहिए बाल्मर की सीरीज, बाल्मर सीरीज की वेवलेंथ। तो क्या मैं बोलूंगा, ओके, फॉर बाल्मर, फॉर बाल्मर मैं क्या बोलूंगा, लैम्बडा, लैम्बडा बराबर हो जाएगा लैम्बडा बी, ओके। देन पी, अब बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में जंप करता है बताओ मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए? 5 सीरीज थी, याद है? लेमैन बाल्मर, पास्चिन, ब्रैकेट, फंड, याद है कि नहीं? वो याद है कि ना आप लोगों को? तो लेमन के लिए ये सेकंड से फर्स्ट में जंप कर रहा था, बाल्मर के लिए ये थर्ड से सेकंड जंप कर रहा था, याद है कि ना आप लोगों को? पहली से दूसरी में गया, ओके, दूसरी से तीसरी में गया, याद है कि नहीं? 3 से सेकंड में, यहाँ पर ये 4th से थर्ड में, और ये है 5th से 4th में, और ये था आगे इस तरह से, है ना? लेमैन बाल्मर पास्चिन ब्रैकेट फंड, याद है वो? अब ये थर्ड से सेकंड में जा रहा है। क्या मैं कहूं कि यहां पर n की वैल्यू, n है हायर, n की वैल्यू रहेंगी 3, बाल्मर सीरीज के लिए n की वैल्यू रहेंगी 3 और p की वैल्यू रहेंगी 2, बराबर? तो क्या मैं बोलूंगा, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा, 1/λ b बराबर क्या रहेगा, ये r इंटू 1/p स्क्वायर की जगह पर 2 स्क्वायर मतलब 4, और n स्क्वायर की जगह पर 3 स्क्वायर मतलब 9, है ना? कुछ इस तरह से। तो बताओ ये कितना आएगा, 1/4 माइनस 1/9 कितना आता है? करो, 9 में से 4 गए 5, है ना? r इंटू, अरे करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 9 36 बराबर है नहीं है ना? क्रॉस, 9 1 जा 9, 4 1 जा 1, 4 1 जा 4, 9 माइनस 4 इज 5, 4 9 जा 36, ओके। तो 5/36 1/λ इक्वल्स टू r इंटू 5/36। क्या मैं कहूं कि यही लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मेरी बाल्मर सीरीज के लिए क्या आने वाली है, इसकी उल्टी 36/5r, बराबर? समझ में आया? यस और नो? समझ में आया क्या अंकित? अंकित, नेहा, वैष्णवी, दिव्या, ओके। अब जैसे बाल्मर सीरीज के लिए क्या मैंने, वैसे ही आप, है ना, पास्चिन के लिए करो। चलो पास्चिन के लिए बताना मुझे, हाँ। तो क्या मैं बोलूंगा, फॉर पास्चिन सीरीज, पास्चिन सीरीज क्या रहेगा, पास्चिन सीरीज के लिए लैम्बडा पी बराबर, लैम्बडा पी, ओके। देन एन बराबर क्या रहेगा, 4, और पी बराबर क्या रहेगा, 3, ओके। जैसे ये हायर से लोअर में जाता है, तो बताओ ये क्या आएगा, इक्वेशन 1, 1/λ p बराबर क्या आएगा, r इंटू 1/9, 3 स्क्वायर माइनस 1/16, 4 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर अपन 1/4 स्क्वायर कितना आएगा, 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, है ना? करो ये, 16 माइनस 9 कितना हुआ, 16 माइनस 9 और 16 9 था 144, या तो लैम्बडा पी क्या आएंगे बताओ, 144 ऊपर, है ना, अपॉन
7r. ओके, इज दैट क्लियर? ये आएंगी तुम लोगों की पास चेन की वेवलेंथ. ओके, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. इज दैट क्लियर टू यू? यस और नो? इसको इक्वेशन 2 बोल दो, इसको इक्वेशन 3 बोल दो. करो इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय 2. कुछ भी कंपेयर करो बालमर पास्टिन से. लैम्बडा बी बाय लैम्बडा क्यों पूछा क्या? लैम्बडा बी बाय लैम्बडा करो, 2/3 कर दो. क्या है? लैम्बडा बी अपॉन लैम्बडा टी. तो लैम्बडा बी क्या है? 36 अपॉन 5r. ये रेसिप्रोकल कर दो इसका, है ना? क्या आएगा? 7r अपॉन 144. ओके, तो आर विल गेट कैंसल. 36 7 जा कितने आते हैं? कितने आते हैं बताओ? 252. ओके, 252. और 144 मल्टीप्लाइड बाय 5 1440. 1440 के आधे 720. ओके, करो ये कैलकुलेशन, बताओ आंसर करो. लॉग ऑफ 252 माइनस लॉग ऑफ 720, बताओ आंसर. फिर एंटी लॉग निकालो. ओके, इस तरह से लैम्बडा बी अपॉन लैम्बडा पी रेशो ये कैलकुलेट करना है. ये वैल्यू आएंगे 0.35 के करीब, है ना? 25 3 75 1/3 अराउंड 0.35 आएंगे. ये वैल्यू आएंगे 0.35. ओके, ये कैलकुलेशन एक बार क्रॉस चेक कर लेना घर पे, है ना? चलो, हो गया लिखना.